हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। और आज हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चंस नहीं है, थोड़े से ही हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सॉलिड फॉर्म, द वन इज़। चार ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा सॉलिड फॉर्म है। बटर इज़ अ सॉलिड फॉर्म, नहीं बटर एक सॉलिड फॉर्म नहीं है, बटर एक इमल्शन है। ब्रेड, यस ब्रेड इज़ अ सॉलिड फॉर्म, ब्रेड हमारा सही ऑप्शन है। शेविंग क्रीम इज़ नॉट अ सॉलिड फॉर्म, शेविंग क्रीम इज़ जस्ट अ फॉर्म। एंड रूबी इज़ नॉट क्या कहते हैं, रूबी इज़ नॉट सॉलिड फॉर्म, रूबी क्या है, रूबी एक सॉलिड सॉल है। ठीक है, आपको हर किसी के एग्जांपल्स याद रखने हैं, क्योंकि कोलॉइड के टाइप से ज़्यादा एग्जांपल्स आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि कोलॉइड के इस टाइप को डिफ़ाइन करो, इसके एग्जांपल्स लिखो, तो वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। 52nd क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इमल्शन। मिल्क, मिल्क इज़ एन इमल्शन। बटर, बटर इज़ ऑल्सो एन इमल्शन। फेस क्रीम भी एक इमल्शन है। शेविंग क्रीम इज़ नॉट एन इमल्शन। तो हमसे बोला है विच वन इज़ नॉट एन इमल्शन, तो शेविंग क्रीम। शेविंग क्रीम और फेस क्रीम में क्या अंतर है ये आपको पता होगा। फेस क्रीम जो होती है वो एक सॉलिड होती है, उसमें ऐसे झाग नहीं बनते। ठीक है, झाग मतलब फोम नहीं बनते, वो एक मॉइस्चराइज़र की तरह होती है। पर जो शेविंग क्रीम है वहाँ पे जब हम उसे लगाते हैं, हम उसे अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे फोम बनता है। फोम बनता है मतलब वो क्या है, एक इमल्शन है। शेविंग क्रीम इज़ एन इमल्शन, ओ सॉरी 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 शेविंग क्रीम एक फोम है, शेविंग क्रीम इज़ नॉट एन इमल्शन। ठीक है, मैंने लास्ट में एकदम ही गलत बोल दिया। मिल्क, बटर एंड फेस क्रीम आर इमल्शन बट शेविंग क्रीम इज़ नॉट एन इमल्शन। 53rd, वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट, दिस वन इज। कौन सा टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। सोप सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन तो शो करता है क्योंकि उसके पार्टिकल का साइज़ बड़ा होता है। इंक भी एक कोलॉइड है। स्टार्च सॉल्यूशन भी शो करता है क्योंकि वो भी एक सस्पेंशन है। बट जो शुगर सॉल्यूशन है, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, वो एक ट्रू सॉल्यूशन है। बाकी सब कोलॉइड और सस्पेंशन है, बट जो सी पार्ट है शुगर सॉल्यूशन, वो एक ट्रू सॉल्यूशन है। और ट्रू सॉल्यूशंस जो होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते। क्वेश्चन में हमसे यही बोला है डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, शुगर सॉल्यूशन। 54th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू एग्जिबिट टिंडल इफेक्ट। कौन टिंडल इफेक्ट शो करेगा। शुगर एंड वाटर मिक्सचर, देखो शुगर एंड वाटर जो होते हैं वो ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं। पोटाश एलिमेंट वाटर, अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको ये नहीं पता होगा, है ना, तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ डायरेक्ट। देखो इसमें चेक करो, चॉक वाटर, हमसे सिर्फ एक पूछा है कि कौन सा सबसे ज़्यादा एग्जिबिट कर सकता है टिंडल इफेक्ट। तो आपको नहीं पता पोटाश एलम क्या होता है और वो वाटर में मिक्स होगा कि नहीं। तो अभी मैं बता रहा हूँ पोटाश एलम वाटर में कम्प्लीटली मिक्स हो जाता है और ट्रू सॉल्यूशन बनता है। सिमिलरली पोटाशियम पर मैग्नेट भी वाटर में डिजॉल्व हो जाता है और ट्रू सॉल्यूशन बनता है। अब मैंने बता दिया तो आप याद रखना। बाकी इन तरीके क्वेश्चंस में जहाँ पे कुछ ऐसे कंपाउंड्स आ जाते हैं जो आपको नहीं पता, तो आप और चीज़ें देखो जो आपको पता है। जैसे शुगर एंड वाटर आपको पता है ट्रू सॉल्यूशन है, नहीं होगा इसमें टिंडल इफेक्ट। चॉक वाटर एंड चॉक पाउडर एंड वाटर आपको पता है, ये चीज़ आपको पता है कि चॉक वाटर और चॉक पाउडर एंड वाटर आपस में मिक्स नहीं होते, तो ये सस्पेंशन बनता है। हमसे बोला है टिंडल इफेक्ट कौन शो करेगा, हमें पता है सस्पेंशन शो करते हैं। अब एक कंपाउंड में आप श्योर हो कि ये सस्पेंशन है, ठीक है, तो मतलब ये शो करेगा। तो अगर आपको बाकी दोनों नहीं भी पता कंपाउंड्स की क्या हैं, तो आप इस पर टिक कर सकते हो। सही ऑप्शन वैसे भी यहाँ पे हमारा सी है, क्योंकि बाकी दोनों में ट्रू सॉल्यूशन बनता है। बट बाय चांस ऐसे कंपाउंड आ गए जो आपको नहीं पता ट्रू सॉल्यूशन है, सस्पेंशन है या कोलॉइड है, तो ऐसे कंपाउंड्स ढूंढो जो आपको पता है कि क्या है, उस मतलब सस्पेंशन है तो ठीक है इसमें होगा, ये मैंने टिक कर दिया ऑप्शन नंबर सी। 55th, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज। अब ये चीज़ में आप कोई कंसेप्ट नहीं लगा सकते, ये आपको याद रखना है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है वो एक सस्पेंशन होता है। सो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज अ सस्पेंशन। ठीक है, ना कोलॉइड है, ना ट्रू सॉल्यूशन है, ना होमोजीनियस मिक्सचर है, इट इज़ अ सस्पेंशन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर इन वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। ये चीज़ भी अब आपको याद रखनी है कि जो सॉल्युबिलिटी होती है शुगर की वाटर में 20 डिग्री सेल्सियस पे, वो होती है 204 ग्राम। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर इन वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने बताया इसमें आपको याद रखना है, जो होती है सॉल्युबिलिटी शुगर की 20 डिग्री सेल्सियस पे, वो होती है 204 ग्राम। तो पहले आपको ये चीज़ नहीं पता होगी, पता थी तो वेल एंड गुड, नहीं पता थी तो अब आपको याद रखनी है, इट इज़ 204 ग्राम्स। 57th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ केमिकल चेंज। कौन सा केमिकल चेंज नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, राइपनिंग ऑफ बनाना, सब्लिमेशन ऑफ नैफ्थलीन एंड कोरोजन ऑफ फोटोफ्रेम। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड इज़ अ केमिकल चेंज, नई प्रॉपर्टीज़ बन रही हैं, ठीक है, मिल्क से कर्ड बन रही है। राइपनिंग ऑफ बनाना,
प्रॉपर्टीज़ में चेंज आ रहा है, केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं सेल्यूलर लेवल पे, मतलब सेल्स वगैरह में, इसीलिए वो राइप हो रहा है, तो ये भी एक केमिकल चेंज है। कोरोजन ऑफ फोटोफ्रेम, किसी भी आयरन की मतलब किसी भी मेटल का कोरोड होना एक केमिकल चेंज होता है। बट जो सब्लिमेशन है नैफ्थलीन की, वो एक फिजिकल चेंज है। क्यों है? क्योंकि कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा, बस नैफ्थलीन सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, कोई नई प्रॉपर्टीज़ नहीं आ रही उसकी, कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही। सो सब्लिमेशन ऑफ नैफ्थलीन इज़ अ फिजिकल चेंज। 58. One of the following liquids will leave behind a residue on heating. The one is. रेजिड्यू लीव करेगा वो सब्सटेंस जो एक एलिमेंट नहीं है, जो दो या उससे ज़्यादा सब्सटेंस से बना है। ब्रोमीन एंड मर्क्यूरी, ए को मैं अभी बताता हूँ ए क्या है। ए करेक्ट आंसर है वैसे। बी और सी, ब्रोमीन और मर्क्यूरी जो है ये एलिमेंट्स हैं। मर्क्यूरी इज़ अ मेटल, ब्रोमीन इज़ अ नॉन मेटल। तो ये तो हीट करने पे कोई रेजिड्यू छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये प्योर एलिमेंट्स हैं, पूरे पूरे हीट मतलब एक ही कंपाउंड्स, एक ही सब्सटेंस से बने हैं, एक ही तरीके के एटम से बने हैं, तो ये लीव नहीं करेंगे। अल्कोहल इज़ अ कंपाउंड, अल्कोहल एक कंपाउंड है, केमिकली कंबाइंड है, तो ये भी हीट करने पे पूरा एवेपोरेट हो जाएगा, कोई रेजिड्यू नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई डिजॉल्व नहीं है। ब्राइन क्या होता है? ब्राइन इज़ अ मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो वाटर और कॉमन सॉल्ट जो आप घरों में यूज़ करते हैं उसका मिक्सचर है। अब सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया मतलब एक तरीके से ये। तो सॉल्ट सॉल्यूशन को जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है? वाटर इवेपोरेट हो जाता है, सॉल्ट नीचे रह जाता है। तो कौन रेजिड्यू छोड़ेगा हीट करने पे? ब्राइन। ठीक है, ब्राइन रेजिड्यू छोड़ेगा। क्या रेजिड्यू बचेगा? सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट। 59th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड अ सस्पेंशन? देखो बी ऑप्शन आपको सबसे पहले दिख गया होगा, अभी मैंने ऊपर ही बताया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक सस्पेंशन है, तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी। बाकी मिल्क इज अ कोलॉइड, सॉल्ट सॉल्यूशन एंड विनेगर आर ट्रू सॉल्यूशंस। 60th क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन अ सॉलिड। द वन इज बोरॉन, ब्रास, बेरिलियम एंड ब्रेड। ब्रेड को तो एक हटा देते हैं बिकॉज ब्रेड एक वो है सॉलिड फॉर्म है और वो बनता है गैस एंड सॉलिड से, ये चीज़ आपको पता होगी, तो ब्रेड को हटा देते हैं। बचा बोरॉन, ब्रास एंड बेरिलियम। बोरॉन एंड बेरिलियम आर एलिमेंट्स जो मिक्सचर्स नहीं होते। अभी मैंने बताया एलिमेंट्स एक ही तरीके के एटम से बनते हैं। बोरॉन एंड बेरिलियम आर एटम्स एलिमेंट्स, तो वो एक सिंगल टाइप के एटम से बने हुए हैं, तो ये नहीं हो सकते। ब्रास है बिकॉज ब्रास क्या है? एक अलॉय है। अलॉय क्या होते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स। तो ब्रास इज अ substance which represents the solution of solid in solid. So option B is correct. Rusting of iron object is called corrosion and it is a physical and chemical change. डिसोल्यूशन वाला पार्ट हटा देते हैं, ठीक है, बी और डी पार्ट हटा देते हैं बिकॉज डिसोल्यूशन नहीं होता। रस्टिंग ऑफ आयरन कोरोजन होती है। तो अब ए और सी पार्ट देखते हैं। कोरोजन जो होता है वो एक फिजिकल चेंज है एज वेल एज केमिकल चेंज है, या फिर सिर्फ एक केमिकल चेंज है? तो देखो जो रस्टिंग ऑफ आयरन होता है वो सिर्फ एक केमिकल चेंज होता है, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ ओनली अ केमिकल चेंज, वो फिजिकल चेंज नहीं होता क्योंकि उसमें ऐसा कोई फिजिकल चेंज इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। मतलब कोई कुछ फिजिकली नहीं हो रहा, जो भी हो रहा है वो केमिकली रिएक्शन में हो रहा है। सो रस्टिंग ऑफ आयरन सबसे पहले तो कोरोजन हो गया, डिसोल्यूशन वाले पार्ट्स को हमने हटा दिया, बी और डी को। ए और सी कंसिडर करे थे, ए और सी में सी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है बिकॉज कोरोजन इज़ जस्ट अ केमिकल चेंज, फिजिकल वहाँ पे कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। 62, अ मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड कार्बन डाइसल्फाइड इज। सल्फर और कार्बन डाइसल्फाइड का जो मिक्सचर होता है, ये मैं आपको बता दूं, सल्फर जो है वो कम्प्लीटली सॉल्यूबल होता है कार्बन डाइसल्फाइड में, ठीक है, कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाता है और एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है। होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है तो वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। तो डी ऑप्शन देखते हैं, डी हमारे दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है कि होमोजीनियस भी है और टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। हेट्रोजीनियस वाले पार्ट को हटा देते हैं। बी हमें कह रहा है, बी वाला ऑप्शन, कि होमोजीनियस एंड शोज टिंडल इफेक्ट। तो होमोजीनियस तो ठीक है पर टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता ना, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन है, कोलॉइड नहीं है, और कोलॉइड हेट्रोजीनियस होते हैं वैसे भी। सो होमोजीनियस है एंड इट डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। 63rd question, tincture of iodine has antiseptic properties. The solution is made by dissolving iodine in potassium iodide, iodine in acetone, iodine in water and iodine in alcohol. तो जो टिंक्चर ऑफ आयोडीन होता है
वो बनता है बाय डिज़ोल्विंग आयोडीन इन पोटेशियम आयोडाइड। अब ये चीज़ भी आपको नई सीखने को मिल रही है, ठीक है, मतलब जिनको नहीं पता था उनके लिए, जिनको पता था वेल एंड गुड, नहीं पता था जिनको, तो जो टिंक्चर ऑफ आयोडीन होता है वो बनता है आयोडीन इन पोटेशियम आयोडाइड, इन दोनों के मिक्सचर से। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 64th, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल चेंजेस? मेल्टिंग ऑफ आयरन मेटल, रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल, बेंडिंग ऑफ एन आयरन रॉड, ड्राइंग ऑफ वायर ऑफ आयरन मेटल। देखो, फर्स्ट में आयरन को सिर्फ मेल्ट करा जा रहा है, मतलब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट किया जा रहा है, कोई नई प्रॉपर्टीज़ फॉर्म नहीं हो रही, फिजिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन, अभी ऊपर बात हुई, रस्टिंग ऑफ आयरन एक केमिकल चेंज है क्योंकि नया सब्सटेंस जिसे हम रस्ट कहते हैं वो फॉर्म हो रहा है। बेंडिंग ऑफ आयरन रॉड एक फिजिकल चेंज है क्योंकि बस शेप में चेंज आ रहा है। ड्राइंग ऑफ अ वायर ऑफ आयरन मेटल भी एक फिजिकल चेंज है क्योंकि आयरन है वो अब भी, और बस उसकी शेप में चेंज आ रहा है। तो 1, 3 and 4 आर फिजिकल चेंजेस, ओनली नंबर 2 इज़ अ केमिकल चेंज। सो हमसे बोला फिजिकल चेंज कौन कौन से हैं? 1, 3, 4। 1, 3, 4 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस? कौन से केमिकल हैं? डीकेइंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ वुड, सॉइंग ऑफ वुड एंड हैमरिंग ऑफ नेल इनटू वुड। 1, डीकेइंग ऑफ वुड एक केमिकल चेंज है क्योंकि जब वुड डीके होता है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ लूज़ हो जाती हैं, ठीक है, वो हल्का हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है, मतलब ठीक है, वो बस वुड नहीं रहता। एंड सेकेंड, बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ वुड भी एक केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ वुड एक केमिकल चेंज क्यों है? क्योंकि जो जब वुड बर्न होती है तो वो ऐश में कन्वर्ट हो जाती है, और ऐश में कन्वर्ट हो जाती है मतलब वो एक नया सब्सटेंस फॉर्म कर रही है। सो बर्निंग ऑफ वुड इज़ ऑल्सो अ केमिकल चेंज। सॉइंग ऑफ वुड एंड हैमरिंग ऑफ नेल इनटू वुड आर फिजिकल चेंजेस क्योंकि कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही, कोई हीट में चेंजेस नहीं आ रही, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा, वही सब्सटेंस है जो वुड था वो अभी वुड ही है। सो 1 and 2 आर केमिकल चेंजेस। तो हमसे बोला कौन से केमिकल चेंजेस हैं? सो ऑप्शन नंबर ए, 1 and 2 आर केमिकल चेंजेस। इसी के साथ हमने MCQ क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे।